नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन पावर प्ले। मैं जन मीडिया की तरफ से लेके आया हूं पावर प्ले और आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका ऑनगोइंग सेकंड टेस्ट। बात कर लेते हैं डे फोर्थ की। डे फोर्थ में बारिश के कारण ये रुक गया गेम, बट अभी भी ये इंडिया के फुल कंट्रोल में है। तो अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो ऑनगोइंग टेस्ट मैच है वो तो डे वन से ही इंडिया के कंट्रोल में है, बट डे 4 में जहां हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आफ्टर फॉलो ऑन श्रीलंका सर्वाइव नहीं करेगी और 200 रन के अंदर ही ये सिमट जाएंगे, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। ब्रिलियंट यंग प्लेयर ने खेल दिखाया और खींच के ले गए स्कोर को 200 प्लस 3 विकेट के नुकसान पे। बट जब खेल बारिश के कारण ख़त्म हुआ है तब तक इनके 6 विकेट गिर चुके थे, यानी अब विकेट बचे हैं 4 और देखते हैं ये क्या कर पाएंगे श्रीलंका का बेड़ा पार। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, जहां भारत के लिए देवदत्त पाडिक्कल, ध्रुव जुरेल, इन सब ने कमाल का गेम दिखाया है। वहीं श्रीलंका के भी जो मेंडिस की बात कर लें और जो अभी 92 रन बना के आउट हुए हैं उनकी बात कर लें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस मैच में डे 1 में क्या हुआ। तो इसमें हम 503 पे 9 इंडिया ने डिक्लेयर किया, एक मैसिव टोटल 500 का स्कोर। फिर श्रीलंका की बारी आई। श्रीलंका ने आराम से घुटने नहीं टेके। श्रीलंका ने भी काफ़ी अच्छा फाइट दिखाया था स्टार्टिंग में, बट अंत में वो लड़खड़ा गए और उनको फॉलो ऑन खेलना पड़ा। अब ये जो 503 रन बने वो कैसे बने, तो इसमें अगर सबसे कमाल की कंट्रीब्यूशन है तो हम देवदत्त पाडिक्कल, ध्रुव जुरेल, जिन्होंने कि 115 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने पूरा पेशेंस, मैच्योरिटी सब कुछ दिखाया। जहां वो 99 से 100 बनाने में 12 बॉल खेल गए और खास करके वो रन जो सिंगल इतना जोखिम भरा रन था और वो रन पूरा करके इन्होंने अपना कंप्लीट किया 100। तो ये दिखाता है कि हम ये कितना मैच्योरिटी से इन्होंने पूरा गेम को कंट्रोल किया और कंट्रोल करके भारत के पक्ष में इस मैच को ले आया। तो ये सिर्फ एक 100 नहीं था, ये पूरा दिखाता था एक जिद की। देखिए, शतक बनाना हर किसी फॉर्मेट में मुश्किल है, टेस्ट में तो और भी मुश्किल हो जाता है, वो भी जब आप 5वें और 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही साहस की बात होती है, स्किल की बात होती है। वो सारे स्किल्स, सारे साहस, सब कुछ दिखाया ध्रुव जुरेल ने। अब हम ऋषभ पंत के अटैक को कैसे भूल जाए, कैसे उन्होंने इंजरी के कारण रिटायर्ड हर्ट हो गए और क्या लंबा 6 लगाया उन्होंने। तो इनके साथ जो जुरेल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया 112 रनों की, वो गेम चेंजिंग था। टेस्ट में स्कोर हमेशा 3 रन 4 रन के रन रेट के हिसाब से बनता है, बट ऋषभ पंत ने 89 बॉल्स में 63 रन की लाजवाब पारी खेली और कुछ गगनचुंबी 6 के साथ उन्होंने इंटरटेनिंग बनाया। तो टेस्ट क्रिकेट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखिए, एक प्लेयर ध्रुव जुरेल पूरा टेम्पो कंट्रोल कर रहा था और दूसरा ऋषभ पंत, उन्होंने क्या अटैकिंग पूरी क्रिकेट खेली और वही एक इस क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाया। यानी हम टुक टुक देख के बोर हो जाते हैं, तो ऋषभ पंत जैसे प्लेयर जो कि टेस्ट में तो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, वो गेम को कभी बोरिंग नहीं होने देते और टेस्ट जो क्रिकेट है उसको इंटरेस्टिंग बना के रखते हैं। तो भारत ने 503 पे 9 डिक्लेयर किया था। तो श्रीलंका को क्या चाहिए था, श्रीलंका को फाइट करनी चाहिए थी, जो उन्होंने दिखाया। तो आज हम पहले थोड़ा सा स्कोर पे कर लेते हैं, सो दैट हमें पता चलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इंडिया का पहला इनिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, 503 पे 9 और इसको डिक्लेयर कर दिया गया 138 ओवर में इन्होंने बनाया था। तो ये स्कोर बोर्ड माउंटेन होता है किसी भी फॉर्मेट में। इतना बड़ा स्कोर अगर बन जाए तो इसको ड्रॉ कराना ही अपोजिट पार्टी के पास में बेस्ट ऑप्शन होता है कि कैसे भी ड्रॉ हो जाए। बट श्रीलंका ने भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक किया था इनिशियली, बट उनकी पारी सिमट गई 290 पे, यानी भारत को मिला 213 रन का एडवांटेज। उस एडवांटेज को भारत ने जया नहीं किया, उन्होंने उसको क्या किया, भारत ने उसमें उसको फॉलो ऑन खिलवाया और फॉलो ऑन खिलवा के फिर आगे उनको लेके गए। तो श्रीलंका का स्कोर बोर्ड 229 पे 6, 72.4 ओवर में था। अभी मैच बारिश के कारण क्लोज हो गया, यानी श्रीलंका के पास अभी भी सिर्फ
16 रन की बढ़त है। हालांकि उनके पास 4 विकेट है। भारत का रिकॉर्ड जो निचले क्रम के बल्लेबाज होते हैं उनको समेटने के लिए अच्छा नहीं होता, जैसे हमने पहले भी देखा है। बट हम होप कर रहे हैं कल का दिन एक नया दिन होगा, सारे बॉलर फ्रेश होंगे। प्रसिद्ध कृष्णा ने कमाल की गेंदबाजी दिखाई है। आप देखिए, जब जब भारत को विकेट की जरूरत होती है तो वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं और विकेट ले जाते हैं। आज के मैच में भी जहां 115 रन की साझेदारी हो चुकी थी और ये साझेदारी बहुत ही खतरनाक हो रहा था भारत के लिए, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा आए और उन्होंने एक विकेट लिया। तो मैच अभी तक खत्म नहीं होता है। आपको पता ही है, जब तक कि हम लास्ट बॉल तक ना खेले तब तक मैच को खत्म करना सही नहीं होगा, या लास्ट विकेट ना गिर जाए। तो देखिए, आज हमारा जो धनुषा था श्रीलंका का, वो नया हीरो बना। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैच खेला। और सबसे पेनफुल स्टोरी है जो सूर्यवंदारा है, पसिंदु सूर्यवंदारा। इन्होंने 92 रन की पारी खेली और इतनी अच्छी खेल रहे थे और सिर्फ 8 रन से ये दूर हो गए। इनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। इन्होंने 173 बॉल्स में 92 रन बनाए, लेकिन एक मिस्टेक था, इनका पूरा मोमेंटम बदल दिया। और आप देखिए, जैसे इनके विकेट गिरे तो और भी 3 विकेट फटाफट गिर गए। तो इनके साथ हम मेंडिस की कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूल सकते। 55 रन का जोरदार कंट्रीब्यूशन किया था और डरा दिया था भारत को। भारत के लिए तो ये लग रहा था कि अगर ये जोड़ी ना टूटेगी तो फिर भारत इसको ड्रॉ ही करवा पाएगा। बट सारा मूड खराब कर दिया रेन ने। अभी अच्छा खासा ओवर्स बचे हुए थे, आज कुछ ना कुछ डिसाइडिंग लग रहा था, बट ये रेन ने पूरा मूड खराब कर दिया। और श्रीलंका ने अपने इनिंग को आज जो क्लोज किया है वो 16 रन अहेड क्लोज किया है। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऐड करेंगे इसमें 40-50 रन, क्योंकि जिस तरह से भारत का परफॉर्मेंस रहा है निचले क्रम के बल्लेबाजों को समेटने में, तो यही हम करेंगे कि ये 4 विकेट 50 रन तक में सिमट जाए। बट अगर आप एवरेज देखेंगे तो श्रीलंका का जो लोअर ऑर्डर है वो 80 to 100 रन बनाते हैं, तो ये फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट हालांकि आप देखिए 16 रन का मामूली इनका बढ़त है। अगर हम 100 रन भी ऐड कर दें तो 116 रन होगा। तो इंडिया तो अभी भी फेवरेट है। ये क्वेश्चन बन रहा है कि क्या इंडिया अभी भी फेवरेट है? एब्सोल्युटली इंडिया फेवरेट है। इंडिया के पास बहुत फर्स्ट इनिंग का एडवांटेज है। 4 विकेट लेने हैं, बॉलर सारे फ्रेश रहेंगे। श्रीलंका को एक पार्टनरशिप चाहिए। अगर वो पार्टनरशिप बनाने में कामयाब नहीं रहेंगे तो इंडिया को बहुत ही साधारण सा स्कोर मिलेगा चेस करने के लिए। तो इस मैच की सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज स्कोर नहीं है, यंग प्लेयर का इमरजेंस है। खास करके आप देखिए यशस्वी जायसवाल, उन्होंने किस तरीके से स्लेजिंग करके विकेट दिलवाया। बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी मूवमेंट था। आप इंडिया की तरफ से देखिए ध्रुव जुरेल ने कमाल का बल्लेबाजी किया है। श्रीलंका की तरफ से देखिए सोनल दिनुसा और पसिंदु सूर्या बंदारा, इन दोनों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई है। टेस्ट क्रिकेट को लेकर एक परसेप्शन होती है ये ओल्ड स्कूल फॉर्मेट है, लेकिन एक्चुअली देखिए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट्स डेवलप हो रहे हैं और यही टेस्ट क्रिकेट का अलाइव रखता है। अब आप देखिए देवदत्त पडिक्कल, हालांकि उनको पहले ही गेंद पे कैच आउट से मिस हो गए थे, बट उन्होंने क्या जबरदस्त स्कोर किया है दोनों ही टेस्ट में। और एक ये इंटरेस्टिंग बन रहा है कि क्या इंडिया 2-0 से विन करेगा। तो देखिए इंडिया ऑलरेडी इसको लीड कर रहा है 1-0 से। तो पहले टेस्ट इंडिया ने 165 रन से जीता था, इसलिए श्रीलंका के लिए ये मैच सिर्फ एक टेस्ट मैच नहीं है, उनके पास सीरीज बचाने का अपॉर्चुनिटी है। बट इंडिया ऑलरेडी बहुत आगे है। अब तमाम प्रेडिक्शन देखिए वो बता रहा है कि इंडिया हार नहीं सकती। बट अब ये डिपेंड करता है 5th डे के प्रेशर पे। अगर इंडिया के भी कुछ बल्लेबाज साधारण कम स्कोर पे निपट जाएंगे तो इंडिया में भी फिर वो क्रम बन जाती है कि एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया। वो ना हो तो बहुत हद तक अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 95% ये इंडिया के फेवर में है, इंडिया जीत सकती है। और सिर्फ 5% श्रीलंका के फेवर में है। वो भी इसलिए है क्योंकि आप क्रिकेट में कभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया का एक बार टेस्ट मैच हुआ था, 108 के भी स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने चेस नहीं कर पाए थे, ऑल आउट हो गए थे।
तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमने वो 5% श्रीलंका को दिए। अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हैं तो भी इस मैच के इंटरेस्टिंग लेसन है। लाइफ में भी हम कभी 500/9 वाली सिचुएशन में होते हैं, लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, बट कई बार कुछ भी हो जाता है, अपोजिट कम बैक कर लेता है और हमारी सब कुछ सडनली गेम ओपन हो जाता है और हम कई बार लूज कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रेशर, प्लानिंग और सबसे इंपॉर्टेंट नेवर गिव अप, जो आपको आज के मैच में ध्रुव जुरेल ने दिखाया। 99 से 100 तक जाने के लिए उन्हें 12 बॉल का वेट करना पड़ा और एक रिस्की सिंगल लेके तो उन्होंने पूरा किया। उनके साथ मोहम्मद सिराज ने क्या कंट्रीब्यूशन दिखाई और उन्होंने ही उनका सेंचुरी पूरी करवाने में पूरा जोर लगा दिया था। तो डे 5 का प्रेडिक्शन क्या है? तो मैं प्रेडिक्शन करने से बचता हूं क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, बट फिर भी अभी तक का जो ट्रेंड रहा है उसके हिसाब से इंडिया इस मैच को कंफर्टेबली जीत लेगी। तो इंडिया 2-0 से सीरीज जीतेगा। डे 5 पर मेरे हिसाब से 116 का टारगेट होगा। कल हम फिर लेके आएंगे और देखेंगे कि इस गेम में एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि ये जो गेम था बिल्कुल ही प्रेशर, पेशेंस और बिलीफ दिखाया। तो फाइनल चैप्टर डे 5 के लिए बचाते हैं और मिलते हैं इस स्पेशल पॉडकास्ट पावर प्ले में। आप भी अपना कमेंट जरूर दीजिए कि श्रीलंका क्या टारगेट देगा भारत को और भारत कितने रन पे और कितने विकेट से जीत जाएगा, कितने रन का टारगेट पे श्रीलंका को क्लोज करेगा। कल का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने रन पे हम श्रीलंका को क्लोज कर देंगे उनकी पारी को और कितने विकेट से भारत जीत जाएगा। आप भी अपना कमेंट दीजिए। मेरे हिसाब से 116 और 115 रनों की टारगेट भारत को मिलने वाली है और भारत इसको 1 विकेट खो के 9 विकेट से जीत सकता है। ये प्रेडिक्शन बस है, आप भी अपना प्रेडिक्शन करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।